हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 10th का फिनिश कर लिया। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? देखिए, आप कहेंगे कि कभी तो हमें पढ़ाते हैं पॉलिनोमियल्स, कभी हमें पढ़ाया जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और कभी हमें पढ़ाई जाती हैं इक्वेशंस। कभी हमें पढ़ाई जाती हैं इक्वेशंस, अलजेब्राइक इक्वेशंस। तो ये कहानी क्या है? देखने में तो सब सेम लगते हैं। पॉलिनोमियल्स लाइक 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है 2x प्लस 3, तो हमने तो पढ़ा था ये पहले जूनियर क्लासेस में कि 2x प्लस 3 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और आप कह रहे हो ये एक पॉलिनोमियल भी है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें आप कि कैसे ये कहानियां हैं, ये तीनों आपस में कैसे ये ओवरलैपिंग है, क्या है एक्चुअली क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है? तो देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो एक वाइडर टर्म है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ओके, आपको कॉन्स्टेंट्स पता है, आपको वेरिएबल्स पता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, जैसे कि 2x प्लस 3 है तो x इज अ वेरिएबल, 3 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, x इज अ वेरिएबल, 3 इज अ कांस्टेंट। 2 क्या है? x का कोफिशिएंट है। 2 भी कांस्टेंट है एंड वो x का कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल इसमें x है। तो अब जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि, और उससे पहले मैं बता देती हूँ, पॉलिनोमियल्स एक तरह के, इट इज अ टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक मतलब कुछ बहुत सारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती हैं, उनमें से एक टाइप जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों? फर्क क्या है? देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या मैंने बताया कि इट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो -1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 3/4 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं इसमें, और इसमें रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में भी आ रहा है। ठीक है, जबकि पॉलिनोमियल, और इसमें ऑफ कोर्स बाकी भी हो सकते हैं, 1 2 0 3, ये सबके, ये भी इनकी डिग्री हो सकती है। लेकिन पॉलिनोमियल सिर्फ वो वाले एक्सप्रेशन होंगे, वो वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे जिसमें डिग्री जो है वो होल नंबर होती है, जिसमें डिग्री होल नंबर होती है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तो नेचुरल नंबर भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, और इवन रैशनल नंबर भी हो सकती है। देखो, रियल नंबर भी हो सकती है। ओके, रियल नंबर जनरली वो हायर क्लासेस में, मतलब इरेशनल नंबर हायर क्लासेस में होता है, तो रियल में के पार्ट में रैशनल नंबर, और ये सिर्फ रियल ही है, ये ऑल दीज आर रियल नंबर्स। तो पॉलिनोमियल्स जो है एक सबसेट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें डिग्री जो है वो होल नंबर की होंगी। और होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया 2/x माइनस 4x प्लस 1, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 2√x प्लस 1। तो इनमें से कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो सारे हैं। क्यों? पहले देखो, इसकी डिग्री क्या है, इसमें जो भी डिग्री है, डिग्री मतलब कि सारे वेरिएबल्स की, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 1 है, एक्स स्क्वायर वाले में इस 2 है, ये 1 है। तो यानी कि जो पावर है, डिग्री इज नॉट द राइट वर्ड, द वर्ड इज पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट जो है, डिग्री मतलब हर एक टर्म की डिग्री, या पूरे के पूरे हर एक टर्म की पावर, या एक्सपोनेंट जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, इसके साथ तो है ही नहीं। इसमें ये क्या है, 2/x का मतलब है कि 2x की पावर -1, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ही है। इसकी जो वो है
पावर है वो होल नंबर ही है। इसमें देखो 2√x का मतलब है 2x की पावर 1/2, तो ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसकी जो पावर है इस वाले टर्म की। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो तीनों है, लेकिन इसमें से पॉलिनोमियल सिर्फ ये वाला है। दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको कि जितनी भी टर्म्स है उनकी हमें पावर देखनी है, ठीक है, जितनी भी टर्म्स है उसकी हमें पावर देखनी है। तो अगर आपके पास है 5x³ प्लस 7x² प्लस 9x माइनस 1, एक हो गया 5/x² प्लस 9/x माइनस 5, एक हो गया 5x की पावर 1/2 प्लस 6/3, तो क्यूब रूट ऑफ x, तो ये क्या है, ये x क्यूब रूट ऑफ x का मतलब है x की पावर 1/3, तो ये एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो क्या होता है 0 1 2 3, तो इसकी पावर जो है वो क्या है, इसकी पावर जो क्या है वो होल नंबर नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल तो हुआ, बट ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हुआ, बट ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे हैं। ये भी इसका मतलब है कि x की पावर -2 है, ये 5x की पावर -2 सेकंड वाले में, यहाँ पे 9x की पावर -1 है। तो इसमें जो पावर्स हैं वेरिएबल्स की वो भी होल नंबर नहीं है, सिर्फ इसमें जो है पावर्स, चाहे वो ये है पावर, चाहे ये है, चाहे ये है, ठीक है, तो वो होल नंबर है। तो यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बिगर वाइडर कॉन्सेप्ट है, पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें जो डिग्री है सारे के सारे वेरिएबल वाली टर्म्स की, जो पावर है, जो सारे के सारे वेरिएबल वाली टर्म्स की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो हमेशा होल नंबर हो सकता है। अब आप कहोगे जीरो हम होल नंबर कह रहे हैं तो जीरो क्यों कह सकते हैं, जैसे सिंपली नंबर 2, जैसे सिंपली नंबर 2 भी एक पॉलिनोमियल है, सिंपली नंबर 2, सिंपली नंबर 5, सिंपली नंबर -9, ये सब भी क्या है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि 2 को मैं लिख सकती हूँ 2x की पावर 0, 5 को लिख सकती हूँ 5x की पावर 0, -9 को लिख सकती हूँ -9x की पावर 0। तो ये इसकी अगर अभी हम डिग्री में बताऊंगी डिग्री क्या होती है, तो हम देखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होगी, ठीक है, वो हम देखते हैं अभी आगे। तो ये बात दोबारा से एक बार समझ आ गई है आपको कि पॉलिनोमियल्स में जो पावर या एक्सपोनेंट, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, पावर या एक्सपोनेंट है वेरिएबल वाली, जितने भी वेरिएबल है, अभी तो एक ही पढ़ेंगे हम क्योंकि 10th क्लास में एक ही है अभी। पावर एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल वाली जो टर्म्स है, उसमें वेरिएबल का वो क्या होता है, वो होल नंबर होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या पॉलिनोमियल है, ये क्या पॉलिनोमियल है, ये क्या पॉलिनोमियल है, तो आपको सिर्फ वही वाला पॉलिनोमियल बताना है जिसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस पॉलिनोमियल में, उसमें अगर सब में डिग्री जो है, जो पावर जो है, अगर वो क्या होती है, होल नंबर होती है, तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, जैसे कि हम कई चीजों को क्लासिफाई करते हैं, जैसे चीजों को हम लिक्विड, सॉलिड, गैशियस में क्लासिफाई करते हैं, हम चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी की ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, चीजों को हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, एंड सो ऑन करके हम बहुत तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल्स को भी कई चीजों, दो चीजों के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला तो है डिग्री, डिग्री क्या होता है एक पॉलिनोमियल की, अगर आपके पास है 2x² -5x + 1, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, वो डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि x की पावर 2 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2x³ कर दूं, 5x² कर दूं सिंपली, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर मैं लिख दूं 5x की पावर 4 -3x³ प्लस 6x प्लस 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है। लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे भी कर देते हैं कि हाईएस्ट डिग्री वाली बाद में लिख दी टर्म, ठीक है। तो आपने ध्यान से पूरे पॉलिनोमियल को देखना है कि डिग्री तो 4 ही बनेगी, इसकी डिग्री तो क्या बनेगी, 4 बनेगी, क्योंकि हाईएस्ट टर्म जो है वो 4 है। पहले चेक करना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि सारी पावर्स जो है वो होल नंबर है। फिर आपने बताना है डिग्री क्या है। तो डिग्री के बेसिस पे एक तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं, अगर तो डिग्री 1 है, अगर तो डिग्री 1 है तो हम बोलते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वो लीनियर है। अगर डिग्री 2 है तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। और अगर डिग्री 3 है तो हम क्या बोलते हैं,
क्यूबिक है। तो लीनियर का मतलब 2x प्लस 3, क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया 5x, डिग्री 2 है ना, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कोई भी रैंडम आप लिख सकते हो। इसमें क्या हो गया 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो इसमें डिग्री हाईएस्ट 3 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 1 है। तो ये लीनियर है जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 है उसको क्यूबिक। तो जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर की? अगर सिंपली जनरल फॉर्म अगर लिखेंगे तो लीनियर की क्या बन जाएगी, ax प्लस बी। जनरल फॉर्म ax प्लस बी बन जाएगी ना लीनियर वाली पॉलिनोमियल की, क्योंकि सिर्फ x वाली डिग्री ही होगी, x वाला टर्म ही होगा, और प्लस b हो सकता है, b 0 भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। फिर क्वाड्रेटिक वाले की कैसे बन जाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जरूरी है कि हो ही हो, 0 भी हो सकता है, यहाँ b भी 0 हो सकता है, लेकिन x अगर मैं यहाँ पे सिर्फ x वाली टर्म को, यहाँ a को 0 नहीं कर सकती मैं, a नॉट इक्वल टू 0 हो गया, अदरवाइज तो वो लीनियर रहेगा ही नहीं। क्योंकि अभी खाली अगर b हो, यानी कि खाली अगर 2 हो, खाली अगर 5 हो, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, और जिसकी डिग्री क्या होती है 0। क्यों? क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2x की पावर 0, 5 को लिख सकते हैं 5x की पावर 0, तो वो डिग्री 0 होती है, लीनियर नहीं हुआ। लीनियर में x की जो टर्म है वो होनी चाहिए, तभी तो वो लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, बाकी चाहे ना हो। सिमिलरली क्यूबिक में जनरल उसकी फॉर्म हो जाएगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो जो डिग्री है वो वाली टर्म होनी तो जरूरी है, अदरवाइज तो उसकी डिग्री कम हो जाएगी। अगर इस वाले क्यूबिक में मैं a को 0 कर दूं तो फिर तो ये पूरा 0 हो जाएगी टर्म, तो फिर तो वो क्यूबिक रहेगा ही नहीं, फिर तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें अगर मैं a को 0 कर दूं एक्स स्क्वायर में, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो जिस जो डिग्री है वो तो डेफिनेटली, डिग्री के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो तो डेफिनेटली नॉन जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि और कांस्टेंट, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। कैसे? जैसे कि अगर -9 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्यों ये इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि -9 कैन बी रिटन एज -9 एक्स की पावर 0, और कुछ नहीं लिख सकती कि मैं -9 एक्स की पावर 1 लिखूंगी तो ये तो ये -9 एक्स बन गया, विच इज नॉट द केस। हमारे पास तो वैल्यू, हमने वैल्यू चेंज नहीं की है, -9 को -9 एक्स की पावर 0 लिख रहे हैं, तो उसकी वैल्यू, क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो एक्स रेज टू द पावर 0 इज 1, एक्स रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो हमने वैल्यू चेंज नहीं की है -9 की, -9 कैन बी रिटन एज -9 एक्स की पावर 0। तो इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, डिग्री क्या होती है उसकी, 0। अब आप कहोगे कि फिर 0 पॉलिनोमियल का क्या करें? ऐसे ही एक 0 पॉलिनोमियल भी होता है। 0 पॉलिनोमियल क्या है, सिंपली 0। इसकी डिग्री भी आप कहोगे कि इसको भी तो हम फिर 0 लिख दें, लेकिन 0 कैन बी रिटन एज 0 एक्स की पावर 0, 0 कैन बी रिटन एज 0 एक्स की पावर 1, 0 कैन बी रिटन एज 0 एक्स की पावर 2, 0 कैन बी रिटन एज 0 एक्स की पावर 100, 0 कैन बी रिटन एज 0 एक्स की पावर 1 लाख, एनीथिंग। तो हमें नहीं पता कि क्योंकि अभी भी देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसमें भी वैल्यू 0 ही आएगी, इसमें भी 0 आएगी, इसमें भी 0 आएगी, इसमें भी 0 आएगी, इसमें भी 0 आएगी, तो हमें एक्चुअली में नहीं पता कि x की पावर क्या है। तो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0, क्योंकि कांस्टेंट तो कोई नंबर है, तो उसके साथ x की पावर 0 लगाया तो इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ आपने ये 1 हो गया, हमको तो है नहीं पता कि 0 के साथ ये लगा है कि ये लगा है कि ये लगा है कि ये लगा है कि ये लगा है, तो इसीलिए 0 पॉलिनोमियल में डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो एक तो क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि लीनियर जहां पे डिग्री जो हाईएस्ट जो वो है पावर है वो 1 है, क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, क्यूबिक जहां पे हाईएस्ट पावर 3 है। एक क्लासिफिकेशन तो ये होगी। एक क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स भी होती है पॉलिनोमियल की, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में, ऑन द नंबर ऑफ, अगर सिंगल टर्म है, अगर सिर्फ एक ही टर्म है उसमें, तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, जैसे कि सिंपली 2x है, या सिंपली 3x स्क्वायर है, या सिंपली 5x क्यूब है, ठीक है, या सिंपली 2 है, ठीक है। तो ये मोनोमियल हो गए। दो कैसे हो जाएंगे, 2x प्लस 3, 2 टर्म आ गई, या 3x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 7, तो ये 2 टर्म्स आ गई, तो ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, बायनोमियल। बाय मीन्स 2, ठीक है। ऐसे ही ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आ जाएंगी, ट्राइनोमियल जिसमें इसमें कर दिया
5x² प्लस 6x प्लस 1, तो 3 टर्म आ गई, तो वो क्या हो गया? ट्राइनोमियल। और फिर उससे ज्यादा होती है, फिर बाय क्वाड्रेटिक होती है, सो ऑन, लेकिन हमें इतना जरूरत नहीं है। और मेनी टर्म्स होती हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सारे ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, मोनोमियल भी, बाइनोमियल भी, ट्राइनोमियल भी। इट इज जस्ट क्लासिफिकेशन, इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस चैप्टर में हमारा एक्चुअली में असली काम क्या है? हमारा काम ये है, अच्छा एक तरफ हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिए, पॉलिनोमियल्स भी पढ़ लिए, फिर एक इक्वेशंस भी होती हैं, फिर आपने अलजेब्राइक इक्वेशंस भी पढ़ी हैं। इक्वेशन देखो, पॉलिनोमियल्स में कहीं इक्वल टू का साइन नहीं आया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कहीं इक्वल टू का साइन नहीं आया, इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है? 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? तो इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन आता है। और एक और बात है, खास बात ध्यान रखो, अगर मैं इसको इसी सेम टर्म को पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दूं, अब मैं इसकी, इस पॉलिनोमियल की कई वैल्यू में निकाल सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिखूं कि ये पॉलिनोमियल इन x है, तो मैं इसमें p ऑफ 1 की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। उसमें 1 की वैल्यू कुछ और आएगी, क्या आएगी? 1 पुट करो x की जगह, तो 2 प्लस 5 7 प्लस 3 10। p ऑफ 0 निकालूंगी तो वो आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 3। तो मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, ठीक है? लेकिन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यूनिक वैल्यूज ही आती हैं। तो अब हम पॉलिनोमियल्स को भी जब सॉल्व करेंगे ना, तो हम उसको इक्वेशन बना के ही सॉल्व करेंगे। क्यों? अभी हम उस चीज को देखते हैं कि क्यों ऐसा है, ठीक है? क्योंकि हमें बेसिकली इस चैप्टर में हमें पॉलिनोमियल्स के रूट्स कह सकते हैं उसको, उसको सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, ठीक है? हमें इसके रूट्स या इसके सॉल्यूशंस ही निकालने हैं, इसको फैक्टर भी कह देते हैं कि फैक्टर निकालो, ठीक है? तो उसके फॉर्मूले हैं, बट को पहले ये समझना होगा कि ये फॉर्मूले किस तरीके से हम उसको कर रहे हैं, ओके? अब देखिए, आपके पास ये है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब कि एस, बेसिकली जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम जो पॉलिनोमियल इन एक्स है उस पूरे को जीरो के इक्वल रख देते हैं। क्यों रख देते हैं वो हमें ग्राफ से पता चलेगा कि हम उसको क्यों जीरो के इक्वल रख रहे हैं, ताकि हमें उसके जो है वो आंसर्स हमें मिल जाए, ओके? तो अब देखिए, ये उन्होंने हमें एक लीनियर, इन्होंने हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया, यानी कि डिग्री इसकी क्या है? 1 है। और क्या है वो? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, जो कि आपको आता भी है। तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इन्होंने x की वैल्यू -2 पुट की, यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -4 प्लस 3 -1 आ गया, ये पूरे की वैल्यू y की, 2x प्लस 3 की वैल्यू। सिमिलरली जब x को 2 पुट किया तो वैल्यू आ गई 7। और इसको फिर इन्होंने क्या किया, इसको इस ग्राफ पे इन्होंने प्लॉट कर दिया। इस ग्राफ पे इन्होंने इसको प्लॉट कर दिया, आपको आता है, ठीक है? एक पॉइंट, एक तो हमारा आया था 2 7, ये रहा, ठीक है? और एक पॉइंट क्या आया था? -2 और 1, ये रहा, ठीक है? ये रहा पॉइंट, वो -2 और 1, दिस इज द पॉइंट -2 एंड 1, एंड ये दिस इज द पॉइंट 2 7। इसको उन्होंने स्केल से ज्वाइन किया तो ये आ गया। ये क्योंकि पॉलिनोमियल x में है, क्योंकि पॉलिनोमियल इन x है, जिसको हमने p ऑफ x कह लो, या इसको इक्वल टू न्यू एक वेरिएबल y के इक्वल रख दिया, तो ये x एक्सिस पे एक जगह इसने कट किया, जो कि क्या था? -3/2 अपॉन 0, -3/2 अपॉन 0। और हमारे इक्वेशन की वो थी, वैल्यू थी 2x प्लस 3। तो ये आया कैसे? देखा जाए तो x की वैल्यू 2x प्लस 3 को जीरो रख के तो आया -3/2 0। तो इसीलिए जब हमने बेसिकली, जहां पे ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, जहां पे ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, वो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जब ये x एक्सिस को टच करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि y तो 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है कि y तो क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए जब हमें सॉल्यूशन निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देते हैं, हम पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देते हैं। अब बहुत एक सिंपल सा है, 1 मार्कर में जिस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला।
इस तरह के ग्राफ को जो होता है ऐसे करके उसको बोलते हैं पैराबोला, चाहे अपवर्ड्स भी हो सकता है डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। तो अगर आपको सिर्फ ग्राफ से देख के बताना हो कि कितने इसके रूट्स हैं, कितने इसके जीरोस हैं या कितने इसके सॉल्यूशन हैं, ये तीनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कितने जीरोस हैं कितने रूट्स हैं या कितने इसके सॉल्यूशन हैं, तो आपने देखना है अगर वो पॉलिनोमियल एक्स में है, जैसे ये पॉलिनोमियल एक्स में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सारी की सारी टर्म्स किस में है, एक्स वाली टर्म्स है ना ये, तो आप ये देखेंगे बस कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है एक ये कट कर रहा है, तो यानी कि इसके टू रूट्स, टू जीरोस, टू सॉल्यूशन होंगे। और आप देखो इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है। ऐसे ही अगला ग्राफ देखिए, इसमें यहां पे एक जगह टच कर रहा है, यहां पे एक जगह टच कर रहा है, तो यहां पे ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो या तो एक जगह कर रहा है इस तरह की पॉलिनोमियल का ग्राफ, या 2 जगह कर रहा है, यानी कि एट मोस्ट जितनी डिग्री होती है, एट मोस्ट जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके 2 से ज्यादा मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। क्यूबिक है पॉलिनोमियल तो उसके मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं, 3 जीरोस हो सकते हैं, 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, तो हमें 1 मार्कर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने इसके रूट्स हैं, कितनी इसकी जीरोस हैं, कितने इसके सॉल्यूशन है। तो जैसे ये वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा, तो इसकी कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, इट हैज नो जीरो, इट हैज नो जीरो, इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। ये भी इट हैज नो जीरो, नो सॉल्यूशन, नो रूट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ये 1 मार्कर में पूछे जाते हैं। ओके, अब ये एक ग्राफ है, तो इसमें अगर देख के बताना हो कि कितने इसके जीरोस होंगे, तो पहले तो देखो एक्स क्यूब माइनस 4x है, क्यूबिक है ये, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x है, एक जीरो ये होगा, ये एक रूट ये होगा, एक रूट ये होगा, तो 3, ठीक है, मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 3, ठीक है, क्यूबिक में जरूरी है कि 3 होने ही होने, 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 होंगे। इस वाले क्यूब में देखिए, इस वाले फिगर में देखिए, इसमें कितनी जगह वो टच कर रहा है, इसमें कितनी जगह टच कर रहा है, तो जितनी जितनी जगह ग्राफ जो है आपका टच करेगा उतनी जगह जो है आपका क्या आ जाएगा, उतना उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है, उतने उसके क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे। ओके, और ध्यान रखो कि हमेशा जब एक्स एक्सिस पे टच करा है तो इसका मतलब वाई वहां पे जीरो है, वाई वहां पे जीरो है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। इन्होंने बोला है कि इन ग्राफ्स को देखो, इन look at the graphs and for each of the graphs find the number of zeros। तो इसमें कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक है, इसमें कितना हो जाएगा, सिर्फ एक जीरो, इसमें कितने हो जाएंगे 1 and 1 2 0, इसमें 1 2 and 3 जीरोस। एक्स एक्सिस को ये सिर्फ एक पे काट रहा है तो 1, ये भी एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पे काट रहा है तो 1 0, ये कितने पे काट रहा है 1 2 3 and 4, तो इसमें कितने हो गए 4 जीरोस, यानी कि 4 सॉल्यूशंस, यानी कि 4 रूट्स। तो ये 1 मार्कर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1, इसमें भी उन्होंने क्या बोला है, अच्छा ध्यान रखिए, अगर मान लो पॉलिनोमियल y में हो, अगर वो 2y + 6 हो, तो फिर आप y एक्सिस पे नहीं देखोगे, तो फिर ये नहीं देखोगे कि x एक्सिस पे कहां से कर रहा है, तो फिर आप y एक्सिस को देखोगे कितनों पे कट कर रहा है। ये सारे पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल इन x दे रखे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि x पे कहां कट कर रहा है, लेकिन अगर पॉलिनोमियल y में हो तो फिर हम y एक्सिस पे देखेंगे। ये चीजें ध्यान रखने की है। पहले वाले में इसमें एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा तो इसकी यानी कि नो जीरो, ठीक है, नो जीरो। इसमें 1 पे काट रहा है 1, इस पे 1 2 and 3 तो 3, इस पे 1 and 2, इस पे 1 2 3 4, इस पे 1 2 3, तो कितना आ गया 3 जीरोस, 3 रूट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत ही इजीली आप इनको कर सकते हो, ठीक है। So this finishes your exercise 2.1 और हम आपको पता है साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन इसी थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बहुत कुछ सीख जाते हैं हम। ओके।